उत्तराखंड अलग राज्य की मांग को लेकर महिलाओं ने दिल्ली में संसद भवन के बाहर बैठकर धरना दिया। कुछ तो संसद में घुस गई, उन्हें जेल भेजा गया, कई दिन बाद जमानत हो पाई। नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपनी खास सीरीज नौनी बुआरी में। उत्तराखंड के गठन को 24 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और 25वें वर्ष यानी कि रजत जयंती की ओर प्रवेश कर चुका है। राज्य आंदोलन की यदि हम बात करें तो उत्तराखंड को अलग राज्य का दर्जा दिलाने में जितना योगदान यहाँ के पुरुष वर्ग ने दिया, उससे कई गुना अधिक योगदान यहाँ की महिलाओं ने दिया। यही वजह है कि हमारी आज की ये वीडियो हमारी इन्हीं नौनी बुआरियों को समर्पित है। यह आंदोलन पर्वतीय समाज की एक विराट प्रतिक्रिया थी। इसकी पृष्ठभूमि की अगर समीक्षा की जाए तो इस आंदोलन की शुरुआत कुमाऊं से होती है। 1815 की संधि के बाद जब कुमाऊं पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया तो उसकी राजनीतिक पहचान लगभग विलुप्त हो चुकी थी। इसके विपरीत गढ़वाल में राजतंत्र व्यवस्था थी, जिसके चलते गढ़वाल का अपना अलग अस्तित्व बरकरार रहा। पहचान के संकट से उबरने के लिए धीरे धीरे कुमाऊं आंदोलित होने लगा और यहाँ के अभिजात वर्ग यानी कि राजपूत और ब्राह्मण वर्ग के साथ साथ कुमाऊनी बनिए मुसलमान और ईसाई भी इस आंदोलन में सम्मिलित हो गए। तत्कालीन मौजूदा परिस्थितियों के चलते यह आंदोलन एक व्यापक जन आंदोलन का रूप तो न धर सका, परंतु इसके बाद से ही उत्तराखंड में पृथकता की सोच अवश्य पनपने लगी। उत्तराखंड की भौगोलिक एवं अन्य विशेषताओं के कारण इसे अलग प्रशासनिक इकाई बनाने पर विचार देश की आजादी से पूर्व कई बार उभरा, परंतु सदैव निराशा ही हाथ लगी। इसी बीच 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भी पृथक उत्तराखंड राज्य की आवाजें संविधान सभा और बाद में भारतीय संसद में गूंजती सुनाई देने लगी, परंतु इस आंदोलन में सबसे अहम मोड़ वर्ष 1994 में उत्तराखंड की महिलाओं के कूदने पर आया। उत्तराखंड राज्य आंदोलन में महिलाओं की भूमिका आश्चर्यचकित कर देने वाली रही। उत्तराखंड का कोई भी जिला ऐसा नहीं बचा जहां महिलाओं ने इस आंदोलन में अपनी सक्रिय भागीदारी ना दिखाई हो। इस आंदोलन के दौरान घटित मुजफ्फरनगर कांड महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को याद दिलाता है, जिसमें महिलाओं को प्रदर्शन से रोकने के लिए बलात्कार जैसे घृणित कृत्य से डराने का प्रयास किया गया। इस आंदोलन के दौरान 2 आंदोलनकारी महिलाएं हंसा धनाई और बेलमती चौहान शहीद हो गई थी। उत्तराखंड के आंदोलन की खास बात सन 1994 का वह वर्ष ही था जिसमें उत्तराखंड की मातृभूमि घर बार चूल्हा चौका छोड़ हाथों में दराती लिए सड़कों पर उतर गई। उत्तराखंड आंदोलन की खास बात यह भी थी कि आंदोलन किसी भी दल अथवा विचारधारा से प्रेरित और प्रभावित नहीं था, बल्कि यह आंदोलन तो शुद्ध महिलाओं की भावनाओं का नतीजा था, जो इस आंदोलन में उनके भाई, बेटे, पिता एवं पति की शहादत के कारण फूट पड़ा था। उत्तराखंड आंदोलन के दौरान कई महिला आंदोलनकारियों के नाम उभरकर सामने आए, जिनकी सामाजिक राजनीतिक भागीदारी उत्तराखंड के लिए एक मिसाल बन गई। इन महिलाओं की ख्याति उत्तराखंड राज्य आंदोलन में बेहद ही साहसी एवं सार्वजनिक भूमिका के चलते पैदा हुई। उत्तराखंड की महिलाओं ने तब सांस ली जब 9 नवंबर 2000 को पृथक पर्वतीय राज्य उत्तराखंड अस्तित्व में आ गया। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि एक एक महिला के दम से हिल गई थी सरकार और लटक जाते थे ताले। बात सब जानते हैं कि उत्तराखंड आंदोलन 90 के दशक का सबसे बड़ा जन आंदोलन था। ऐसा आंदोलन जिसमें गोदी के बच्चों से लेकर 80 साल की महिलाओं की भागीदारी थी। कई आंदोलनकारी तो अपने छोटे छोटे बच्चों को कंधे में बिठाकर रैली और धरने प्रदर्शन में शामिल होते थे। जेल भरो आंदोलन में भी बच्चों को साथ लेकर महिलाएं पहुंच गई थी। कई परिवार तो ऐसे थे जिनकी 3-3 पीढ़ियां सक्रिय थी। आंदोलन के दौरान आए दिन बंद और चक्का जाम का ऐलान होता था। बंद का मतलब बंद होता था। हर मोहल्ले और इलाकों की महिलाएं अपने क्षेत्र के सभी सरकारी दफ्तरों को बंद करवाती थी। बंद करवाते वक्त महिलाएं समूह में निकलती थी। जैसे ही महिलाएं पहुंचती, राज्य सरकार के ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार के देहरादून स्थित IIRS सर्वे ऑफ इंडिया के दफ्तर, रायपुर स्थित डिफेंस से जुड़े संस्थान और ONGC जैसे संस्थान खाली करवा दिए जाते थे। इन संस्थानों की अपनी सुरक्षा व्यवस्था और साथ में लोकल पुलिस के बाद भी किसी की हिम्मत नहीं होती जो यह कह दे कि दफ्तर बंद नहीं होगा। आंदोलनकारी महिलाओं का समूह जब आगे बढ़ता तो हर केंद्रीय कार्यालय के मुख्य गेट पर एक महिला को बिठा दिया जाता था। इसके बाद इसी महिला की जिम्मेदारी होती थी कि दोबारा दफ्तर ना खुले और ना कोई अधिकारी और कर्मचारी अंदर जा सके। एक अकेली महिला एक लाठी के बल पर दोपहर तक गेट पर मोर्चा संभाले रखती, टाइम पास के लिए साथ में स्वेटर बुनने के लिए ले जाती और 2-4 घंटे यही सब करती। तब समाचार पत्रों में ऐसी फोटो खूब छपती थी। यदि आज के दौर के मीडिया और सोशल मीडिया होता तो शायद इस तरह की तस्वीरें सबसे ज्यादा वायरल हो रही होती। महिलाओं को इस दौरान पुलिस और PSC के जुल्मों का
सामना भी करना पड़ा। एक दिन तो रायपुर क्षेत्र में पीएसी के जवानों की लात से गर्भवती महिला घायल हो गई। जब बाजार में आंदोलनकारियों को पता चला तो इसके विरोध में पुलिस कंट्रोल रूम को घेर लिया गया। दोनों तरफ से पथराव हुआ और कुछ लोग घायल भी हो गए। इसके बाद भी कुछ आंदोलनकारी वही धरने पर बैठ गए। पुलिस ने कुछ आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर बरेली भेज दिया। कई दिनों बाद रिहाई हुई। आंदोलन के दौरान देहरादून में मारपीट और सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने के मामले में कुछ महिलाओं की गिरफ्तारी हुई थी। उनकी जमानत नहीं हो रही थी। इसी बीच पूर्व सैनिकों की तरफ से रैली बुलाई गई। रैली परेड ग्राउंड से शुरू होकर शहर के कई इलाकों से गुजरकर वापस परेड ग्राउंड आनी थी। रैली समाप्त होने से पहले कमला पंत ने मंच पर पहुंचकर माइक थाम लिया और आवाज उठाई कि जो महिलाएं जेल में बंद हैं, उनमें कुछ के बच्चे इतने छोटे हैं कि उनको माँ का दूध पिलाना होता है। रैली ने जज के आवास की तरफ रुख कर लिया। जज आवास के बाहर धरना दे दिया। तो ये है हमारे उत्तराखंड की वीर नारियां जो कुछ भी कर सकती हैं। बाकी राज्य स्थापना दिवस पर आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप सभी को राज्य स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।